हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों से एएसडी वाले बच्चों के बारे में बात करने आई हूँ, जो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है। तो एएसडी कैसे पता चले कि हमारे बच्चे में एएसडी है? अगर आप डॉक्टर से नहीं कंसल्ट किए हो और आपको घर में बच्चे का बिहेवियर बहुत चेंज लग रहा है, तो आप कुछ चीज़ों को नोटिस करो कि बच्चे का जो हमारा बच्चा है वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता है या नहीं। सेकेंड, आपका बच्चा आई कांटेक्ट देता है या नहीं। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो देखता है, या फिर आप नाम से बुला रहे हो उसे, वो नाम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बुलाने पे भी नहीं आ रहा है। फिर जाके अगर आपको ये सब चीज़ें दिखे, सोशल इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं है, बाहरी लोग आ रहे हैं, उसे ना बाय बाय कर रहा है, ना नमस्ते कर रहा है, या आप कुछ कह रहे हो करने को तो वो नहीं कर रहा है, कोई भी टॉय से प्रॉपरली वो खेल नहीं रहा है, बस या तो टॉय को उठा के फेंक रहा है या फिर उसे टॉय में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साउंड से डर लगना, जैसे कि आप कोई साउंड वाला टॉय लेके आए हो, वो साउंड उसे पसंद नहीं है, रोना शुरू कर देना, भागना शुरू कर देना, चिल्लाना शुरू कर देना। या फिर अगर आप देख रहे हो कि अगर मैं इसे बाहर लेके जा रही हूँ, पब्लिक प्लेस में कहीं वो जा रहा है, तो गाड़ी का आवाज़ से उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो कान को बंद कर रहा है। या फिर आप देख रहे हो ये एक कोने में रहना पसंद कर रहा है, सबके साथ उठना बैठना पसंद नहीं कर रहा है। इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसा फील करा रहा है कि मेरे बच्चे में ये सब सिम्टम है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसका असेसमेंट कराओ, एएसडी असेसमेंट कराओ पहले कि बच्चे में एएसडी के लक्षण हैं या नहीं है, या माइल्ड है या सीवियर है। जब तक ये चीज़ आप कराओगे नहीं तो आप नहीं पाओगे कि मेरे बच्चे को क्या हुआ नहीं हुआ। तो सबसे पहले अगर किसी भी पेरेंट्स को बच्चे में इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम दिखता है कि ये मतलब नॉर्मल सभी बच्चों के अकॉर्डिंग इसमें बहुत कुछ चेंज है, या फिर ये घुलता मिलता नहीं है, या किसी के साथ खेलना नहीं चाहता है, ये अकेला रहना पसंद करता है, तो आपको ये मान लेना होगा कि इस बच्चे को प्रॉब्लम है, ये एएसडी की तरफ बढ़ रहा है। बहुत से पेरेंट्स ये सब देखते हैं कि मेरा बच्चा इन सब चीज़ें जो नॉर्मल बच्चे करते हैं वो सब कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं होते हैं कि मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले पेरेंट्स को मानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको इस तरह का फील हो कि आपका बच्चा कुछ अलग एक्टिविटी कर रहा है, पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है। जब आप उस प्रॉब्लम को समझोगे नहीं, तब तक आप बच्चे को ठीक नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप बच्चे का असेसमेंट जरूर कराओ। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा कुछ अलग तरह का बिहेव कर रहा है, या कुछ उसमें अलग नॉर्मल बच्चे के अकॉर्डिंग उसमें कुछ अलग चीज़ें हैं जो कि वो घुलता मिलता नहीं है, किसी के साथ खेलना पसंद नहीं करता है, तो आप असेसमेंट ज़रूर कराओ बच्चे का। उसके बाद आप उस पर पूरी मेहनत करो। जब तक आप अपना पूरा टाइम बच्चे पे नहीं दोगे तो बच्चा ठीक नहीं होगा, और अगर वही टाइम आप अपने बच्चे पे दे दिए तो गारंटी है कि आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आपको 5 साल उस बच्चे पे मेहनत करनी होगी। जब तक वो बच्चा 5 साल का नहीं होता तब तक आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि 5 साल के अंदर बच्चे का माइंड का ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और उस टाइम में अगर आपने अपना पूरा एफर्ट डाल दिया तो समझो आप पूरी तरह से अपने बच्चे को रिकवर कर पाओगे। और वही अगर आप 5 साल के अंदर आपने उस चीज़ को इग्नोर किया, आपने उस पर मेहनत नहीं की, उस पर काम नहीं किया, तो आपको पूरी ज़िंदगी उसका उस बच्चे को भी भुगतना पड़ेगा और आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप पहले अपने बच्चे को पूरी तरह से ठीक करने में लग जाओ। ये नहीं करना है कि मेरे बच्चे में ऑटिज्म का प्रॉब्लम है तो मैं कहीं बाहर लेके चली जाऊँ या अपनी नानी के घर, दादी के घर,
वो तभी आपको काम आएगा जब जहाँ आप लेके जा रहे हो उससे, उस बच्चे से, छोटे बच्चे या उस बच्चे से बड़े बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप तो बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाओगे, बट बच्चा को सिखाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चे देख के सीखना। जब वो अपने से बड़े बच्चे के साथ खेलेंगे या फिर वो खिलवाना चाहेगा तो वो उससे सीखेगा। तो आप जहाँ पे भी रहो तो कम से कम आपको ये देखना है कि बच्चे के आसपास कोई उस एज का बच्चा या उससे छोटा या उससे बड़ा बच्चा होना ज़रूरी है। जब वो उस एज के बच्चे के साथ घुलेगा मिलेगा, वो बच्चे जब उसके साथ इंटरेक्ट करेगा करेगा तो बच्चे को खुद ब खुद उसमें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बच्चा बच्चे के साथ रहना पसंद करता है। और उस टाइम में आप देखोगे कि इम्प्रूवमेंट का चांस बहुत अच्छा हो जाता है जब कोई ASD वाले बच्चे होते हैं और उससे बच्चे का एक ग्रुप मिल जाता है, उसके साथ खेलने का, उससे मिलने का, उसके साथ रहने का मौका मिलता है। क्योंकि ASD वाले बच्चे, ऐसा आपको देख के लगेगा कि अगर वो कोई भी बच्चा उसके साथ खेलने आया तो वो 2 मिनट उसके साथ रहेगा, वापस वो अपने दुनिया में चला जाता है, या फिर वो कोई एक चीज, एक ऑब्जेक्ट पकड़ के उसी के साथ खेलना शुरू कर देता है। बट आपको ऐसा लगेगा, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब ये सुनते हैं कि उसका बच्चा ऑटिज्म उसमें है, प्रॉब्लम है। तो पेरेंट्स के दिमाग में ये हमेशा चलता रहता है कि पता नहीं ये ठीक होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा। बस ये चीज़ को आपको माइंड से निकाल देना है। अगर आपके बच्चे में ASD सीवियर है तो वो माइल्ड हो सकता है, और जो माइल्ड है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और ये भी मैं बताना चाहूँगी, ऑटिज्म पूरी तरह से ठीक होता है। जिस तरह की आप कोशिश करोगे उस तरह का आप रिजल्ट देखोगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका बच्चा बच्चों के बीच में रहे। ये सबसे बड़ी नीड होती है बच्चों के लिए कि आपके पास छोटा बड़ा बच्चा हो। आप जहाँ भी रहो, चाहे आप छोटे शहर में हो या बड़े शहर में हो, तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि कोई भी बच्चा जो मेरा प्रॉब्लम में है उसके साथ कोई बच्चा खेलने वाला मिल जाए, ताकि आपको उससे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि बच्चा बच्चे से सीखता है, ये मैं बार बार कह रही हूँ। सेकेंड चीज़, अगर आप उसे कुछ सिखा रहे हो अपने बच्चे को, आपको अपने बच्चे को पूरा टाइम देना है। उस टाइम आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे घर का काम है या फिर बाहर का काम है या फिर मेरे हस्बैंड है या फिर मेरा दूसरा बच्चा है। नहीं, वो सब चीज़ें आप किसी और को सौंप सकते हो, आप अपनी मेड को सौंप सकते हो, आप केयर टेकर को सौंप सकते हो, आप अपने घर के बड़े को सौंप सकते हो। लेकिन ये जो बच्चा प्रॉब्लम में है उसको आपको खुद संभालना है। तो सब कुछ को छोड़ के सबसे पहले आपको इस बच्चे को संभालना है, इस पे पूरा टाइम देना है। आपको उसे एक एक चीज़ पकड़ के सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसे हर चीज़ को खेल खेल में सिखाना है, मस्ती मस्ती में सिखाना है, ताकि आप भी इरिटेट ना हो कि मैं परेशान हो रही हूँ बैठ के इसे एक एक चीज़ सिखा रही हूँ, ये सीख नहीं रहा है। आपको करना कुछ भी नहीं है। अगर मान के चलो आपको ऐसा हेडेक सा फील होता है, क्योंकि पेरेंट्स जो भी मिलते हैं वो खुद इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि उसे अपने बच्चे को ठीक करने से ज़्यादा अपनी चिंता होने लगती है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया है, मैं टेंशन से, मुझे नींद नहीं आती है। लेकिन ये सब चीज़ आपको नहीं करनी, नहीं सोचनी। अपना प्रॉब्लम को साइड करना है, और आप जितना उस चीज़ को सोचोगे तो आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा। आपको ये सोचना नहीं है कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ है, आपको ये सोचना है कि मुझे अपने बच्चे को ठीक कैसे करना है। ना कि ये कि इतना टेंशन ले लिया बच्चे का कि मैं खुद बीमार हो गई। अगर आप बीमार हो तो बच्चे को कौन ठीक करेगा। इसीलिए कोई भी थेरेपी सेंटर अगर आप जाओगे भी तो आपको 45 मिनट का सेशन दिया जाएगा, लेकिन पूरा टाइम आपको खुद संभालना है,
खुद सही करना है, और जो वहाँ पे बताया जाता है वो घर में खुद करना है। तो आप ये सोच के चलो कि उस टाइम में आप उस बच्चे की मदर नहीं होके टीचर बन जाओ, उसके साथ उसके गाइड की तरह उसका काम करो। जैसे वो जो चीज़ करना चाहता है, जो उसे पसंद है, उसी चीज को आप इतना इंटरेस्टिंग बना दो कि बच्चे को उस चीज को करने में मन लगे और उस चीज से दो चीज और ज्यादा सीखे। तो आपको ये करना होगा। बच्चे को अगर आपको ठीक करना है तो बच्चे के साथ आपको बच्चा बनना पड़ेगा, तभी आप बच्चे को ठीक कर पाओगे। ऑटिज्म कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक डेवलपमेंट इशू है। बच्चों के माइंड के साथ ये डेवलपमेंट उनका रुक जाता है किसी कारण से। अगर आप उसको स्क्रीन दिखा दिए या फिर आप उसको जिस टाइम में उसका सीखने का टाइम है उस टाइम में उसे घर में रखा, बाहर नहीं निकाला, इस कारण ये सब प्रॉब्लम होती है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है कि ये इसका निदान नहीं है, इसका निदान है अगर आप वो सही से करोगे। अगर आप स्क्रीन टाइम बच्चे को अब तक दे रहे हो तो आप उसे 0 करो, क्योंकि जब तक आप उसे स्क्रीन दिखाना बंद नहीं करोगे तो उसमें लर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। स्क्रीन में दिखाने से बच्चे का हमेशा सर नीचे की ओर रहता है, जिस कारण उसका आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं डेवलप करता है। अगर आपको बच्चे का आई कांटेक्ट डेवलप करवानी है तो आपको स्क्रीन 0 करनी ही होगी। आपको जब तक बच्चा आई कांटेक्ट नहीं बनाएगा तो वो सामने से चीज़ों को देखेगा नहीं। और आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर बच्चा स्क्रीन टाइम देख के खाना खाता है या फिर अगर आपने पूरा तरीके से स्क्रीन टाइम बंद कर दिया है लेकिन फिर भी उसे खाना खिलाते टाइम दिखाना पड़ता है, तो आप कोशिश करो। मैं ये नहीं कहती कि आप तुरंत का तुरंत पूरा तरह से स्क्रीन टाइम 0 कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाता, धीरे धीरे करना पड़ता है। जैसे कभी बच्चे आधा घंटा देखे तो उसको 10 मिनट पे लाओ, अगर 10 मिनट देखे तो 5 मिनट पे लाओ, अगर 5 मिनट देख रहा तो उसको 2 मिनट पे, फिर 1 मिनट पे, फिर उसको 0 कर दो। तो ये आपको करनी है, आपको स्क्रीन टाइम 0 करना है और बच्चों के साथ बच्चों की तरह खेलना है और घर का माहौल एकदम मस्ती वाला बनाना है आपको। और एक चीज़, आपको हमेशा म्यूजिक चला के रखनी है घर में, ताकि वो गाना सुने। उसको गाना सुनने से भी ASD वाले बच्चे को बहुत अच्छा फील होता है, वो इंजॉय करना सीखेगा। अगर गाना बज रहा है तो आप थोड़ा बहुत उसके साथ डांस का कोई भी स्टेप करो, जितना आप कर सकते हो। ये मैं नहीं कहती कि आपको नहीं आ रहा है और फिर भी आप पूरा एफर्ट डाल रहे हो। आपको जितना आता है आप उतनी एफर्ट डालो। एक माँ अपना जो भी एफर्ट डालती है बच्चे के लिए वो बेस्ट होता है। चाहे बाहर वाले कोई कुछ भी कर ले, उसके अकॉर्डिंग माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी टीचर होती है। तो आप उसे जितनी अच्छी तरीके से सिखाओगे, बच्चे में आप देखोगे कि बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो जैसे आपका बच्चा प्रॉब्लम में है और आपको उसे निकालना है उस प्रॉब्लम से, तो आपको इन सब चीज़ों को करना होगा। और आप देखोगे कि अगर आप वो सब चीज़ें कर रहे हो और आप अपना पूरा टाइम बच्चे को दे रहे हो और उस पर पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और घर का माहौल हमेशा हंसता खेलता बनाओगे, तो बच्चे में देखोगे कि डेवलपमेंट इशू आपका जो भी आया है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आपको अपने घर का माहौल अच्छा रखना है और बच्चे को खुश रखना है। बच्चे को ऐसा कोई भी काम मत कराना जिससे उसे टॉर्चर फील हो। चाहे अगर वो थेरेपी सेंटर भी जा रहा हो और उसे थेरेपी सेंटर में उसे अच्छा फील नहीं हो रहा, वो पूरा टाइम रो रो के कर रहा है या फिर करना नहीं चाह रहा है, तो आप उसे जितना देर वो ठीक से रह रहा है थेरेपी सेंटर में, आप उतना टाइम ही रखो। और जिस टाइम वो लगे कि बहुत एग्रेसिव हो रहा है, बहुत रो रहा है, वो नहीं करना चाह रहा है, तो उस टाइम उसे मत करवाना। क्योंकि जब तक बच्चा खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज़ को, तब तक आप उसके लिए फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जब बच्चे खुशी खुशी थेरेपी सेंटर जाने लगे और जब स्टार्ट करो, अगर वो 5 मिनट ही अच्छे से रह रहा है तो आप जो भी थेरेपिस्ट है उससे बात करो कि वो जितने मिनट अच्छे से कर रहा है आप उतना मिनट ही अच्छे से कराओ। क्योंकि बच्चे को ज़्यादा प्रेशर के साथ, क्योंकि बच्चे
बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 2 साल के 3 साल के, ये सब बच्चे को ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप अपने बच्चे को जितना खुश रख सकते हो, घर का माहौल जितना खुशी वाला रख सकते हो, उस बच्चे के लिए उतना अच्छा है। तो जो ये सब चीज़ें हैं वो आप करके देखो, आप अपना रूटीन बदलो, अपने बच्चे के लिए करो, तो आप देखोगे कि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी रिकवर करेगा। और मैं सभी एसडी वाले पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि मैं प्रे करती हूँ कि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा बताया हुआ कोई भी एडवाइस अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।